नमस्कार, मैं हूँ उपदेश सूर्यवंशी और इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के नोएडा का क्षेत्र है कालिंदी कुंज जो है। और हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी हम अगर परिचय की बात करें तो वह भारत सरकार के उप सचिव रहे हैं, राष्ट्रवादी लेखक हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। आज बात करें न्यायपालिका की कि देश के अंदर जो है जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिस तरीके से रिश्वतखोरी बढ़ रही है, या किसी के साथ अगर बात करें कि अगर उसके साथ कोई जुल्म होता है, कोई अन्याय होता है तो बात करता है और वो कहता भी है इन कोर्ट, यानी कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और उसको न्याय मिलेगा। लेकिन अभी हाल ही में जो इस समय जो गरमाया हुआ मुद्दा है कि न्यायपालिका ही इस समय जो है कटघरे में है कि वहाँ के जो न्याय देने वाले हैं वही अगर उस मामले में अगर लिप्त पाए जाते हैं, तो उस विषय पे हम बात करेंगे बसंत कुमार जी से कि क्या इस तरीके से न्यायालय के अगर मान लो अगर जज के साथ अगर इस तरीके से चीजें हो रही है तो लोगों को न्याय कहाँ से मिलेगा। उपदेश जी, मैं आपको याद दिला दूं, एक बार एक आर्टिकल आया था कि एक कोई ग्रुप डी से वो एम्प्लॉई ने 20 रुपए की रिश्वत ली थी एक मेडिकल बनाने के लिए, जिसमें 5 रुपए लिए थे, 15 डॉक्टर को दिए थे। बात खुली, उसको सस्पेंड हुआ, डिसमिस हुआ, जेल हो गई, उसको नौकरी जानी पड़ी। ना उसको उच्च न्यायालय से न्याय मिला, ना उच्चतम न्यायालय से न्याय मिला। अल्टीमेटली पता नहीं वो कहाँ गए। आज ये है कि एक बात आई है कि एक बड़े माननीय जज हैं वर्मा, उनके घर से करोड़ों रुपए की नोट मिले। अब आप ये बता लीजिए, आपने खुद कहा है कि भाई अगर हम कहीं पीड़ित होते हैं तो हम क्या कहते हैं, काइंडली सुई द कोर्ट। लेकिन अब ये बताइए कि जो आम आदमी की एक जो उम्मीद है कि भाई कहीं से नहीं तो न्यायालय से मिलेगी उम्मीद, ये तो पहले होता था कि भाई जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पे करप्शन है, सीबीआई में करप्शन है, ईडी में करप्शन है, तो हम कम से कम हायर जुडिशरी में, उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में न्याय पा सकेंगे। लेकिन अगर इस तरह है कि करोड़ों अनअकाउंटेड मनी अगर एक जस्टिस के घर से मिल रहा है और उसकी एफआईआर करने में अभी 9 दिन लग चुके हैं, मीडिया में ट्रायल हो रहा है, चीफ जस्टिस कुछ कह रहे हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कुछ कह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात एक बात है कि जज के लिए जजेस की ही कमेटी बना दी गई है। मुझे एक बात याद आती है कि टीपीएस के डीजी थे, बहुत बड़े सीनियर, आप कहते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड में सिंपली हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे कि जजेज अपने आप को अपॉइंट भी करते हैं, उनकी ट्रांसफर भी करते हैं, उनके डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेते हैं। तो व्हाट इज दिस, कम से कम इससे निकलना पड़ेगा। और मैं बता दूं कि जब से एक कोलिजियम सिस्टम आया है तब से ये सारा गड़बड़ है। तो भारत सरकार को, संसद को ये चाहिए कि आप कम से कम जुडिशरी के अपॉइंटमेंट के लिए कोई स्ट्रीमलाइनिंग करें, तब जाके सुधरेगा। अदरवाइज जो आम आदमी की जो आखिरी आशा है कि जो न्याय मिलने का जो न्यायालय का मंदिर है न्यायालय, वो भी खत्म हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। देखना है कि न्याय कैसे जनता तक पहुंचेगा, क्योंकि न्यायालय जहां से उम्मीद जनता की जागती है, जहां जनता को लगता है कि अगर मैं पीड़ित हूं, अगर मेरे साथ अन्याय हो रहा है और न्यायालय से मुझे न्याय मिलेगा, तो आप देख सकते हैं कि न्याय किस तरीके से मिलेगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं धुरंधर टाइम्स। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमसे परमानेंट जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियो की तत्काल सूचना प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।